अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 13 का 19 जुलाई 2015 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इस हफ्ते की सबसे अहम और खुशी की खबर ईद उल फितर आपके सामने है इसी हफ्ते में। और इस नेक मुकद्दस और खुशियों भरे मौके पे मेरी एस्ट्रो होप और हमारी बाकी सब जो टीम है या हमारे सारे बाकी अरकान है, सब की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ज़्यादा जो है मुबारकबाद कबूल हो। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपके लिए इस ईद को नहीं, हमेशा आपकी बाकी सारी उम्र, बाकी सारी ज़िंदगी को इसी तरह ईद भरी खुशियों के साथ मुज़य्यन करे, आमीन। 13 से 19 का जो सिलसिला हमने शुरू किया था उसके तीसरे हिस्से तक पहुंच चुके हैं और अब हम इब्तिदा करेंगे इसी हिस्से के पहले बुर्ज की। और हमेशा की तरह यहाँ आएगा बुर्ज मीज़ान लिब्रा, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका आखिरी तरह दौरा यकम था 18 जुलाई से 11वें घर में रहते हुए हल्का अहबाब में वुसअत लाने और फलाही कामों में आपकी खास तवज्जो मबजूल करने का सबब बन सकेगा। जबकि 19 से 31 जुलाई जोरा 12वें घर में रहते हुए और इससे पहले 14 और 15 जुलाई को जोरा जोल तरबी के बाद दूसरों से खामखा के ताल्लुकात में कशीदगी और मामलात में जो संजीदगी की लहर जो है वो एक किस्म की जारी हो सकती है और लहर का काम आना और गुजर जाना होता है, इसलिए घबराइएगा नहीं। और 19 से 31 जुलाई जब जोहरा जायजा के 12वें घर में हुआ तो आपके घरेलू मामला को खासा पीसफुल कर सकेगा और उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 13 जुलाई को हासिल ज़ेर हो सकेंगे। 14 जुलाई को आपके काम में मजीद बेहतरी आ सकेगी, परफॉर्मेंस जो है वो अप्रिशिएट की जाएगी, दूसरे लोग आपको ज़्यादा सराहेंगे। 15 जुलाई को आपका माहौल जो है, एटमॉस्फेयर जो है खासा रोमांटिक रहेगा, प्यार मोहब्बत के मामला हावी रहेंगे। 16 जुलाई को इश्क मोहब्बत से मुतल्लिक़ मामला हसास रहेंगे। 17 जुलाई को बहुत से पेचीदा मसाइल हल हो सकेंगे। 18 जुलाई को माली पोजीशन में बेहतरी आने के इम्कानात जो है वो खास से नुमाया है। 19 जुलाई को गलत फहमियों के बादल छट सकेंगे और आपका घरेलू माहौल खासा खुशगवार हो जाएगा, पीसफुल हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात के हम दिन तो कोई नहीं है, लेकिन जबकि मनफी असरात के हामिल या एहतियात तलब दिन जो 13, 14 और 15 जुलाई के साबित हो सकते हैं। इन 3 दिनों में मामूल से ज्यादा आपको मुहतात रहना होगा। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका ज़ैली आकम प्लूटो जो है तमाम जायजे के तीसरे घर में रुजत में रहेगा। जबकि 15 और 16 जुलाई को मरीख से मुकाबला की हालत में सामने आने की वजह से प्लूटो जो है वो आपको हालात को कंट्रोल करने की प्लानिंग और अपनी सोच को पॉजिटिव रखने के लिए उकसाएगा, तंग करेगा और आपको थोड़ा इस तरफ खास तवज्जो देना होगी। 16 और 17 जुलाई को उतारत प्लूटो मुकाबला की वजह से खामखा बहस तकरार जिससे गुरेज करना बहुत ज़रूरी होगा। यानी आपको खामखा की बहस तकरार में नहीं उलझना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है, अपनी सोचों को पॉजिटिव रखना है और बस अपने काम से काम रखना है। 16 और 17 जुलाई को तारद मुरहिक्रान की वजह से ईमानदारी और फ्रेशनेसी जो है वो आपके हालात में बेहतरी लाने में आपका साथ दे सकेगी, आप खास से पीसफुल हो सकेंगे। और यकीनन जब इंसान ऐसी हालत में होता है तो फिर मामूल से ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 13 जुलाई को जज्बात और गुस्से पर काबू पाने की कोशिश कीजिएगा, वरना नुकसानदेह ये जो जज्बात और गुस्सा जो है ये नुकसानदेह साबित हो सकता है। 14 जुलाई को दूसरों के मसाइल को बासानी हल कर सकेंगे। 15 जुलाई को शरीक हयात के ताउन से घरेलू माहौल को खासा खुशगवार बना सकेंगे। 16 जुलाई को मुलाजमत से मुतल्लिक़ मामला बेहतर तौर पर हल हो सकेंगे। 17 जुलाई को आपका जहन जो है वो पुरसकून रहेगा। 18 जुलाई को शराफती कारोबार वसअत इख्तियार कर सकेगा, जिसकी वजह से आपकी माली पोजीशन भी खासी बेहतर हो सकेगी। 19 जुलाई को आपकी ज़्यादातर तवज्जो जो है वो तख्लीकी कामों की तरफ मबजूल रहेगी। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का हम दिन तो कोई नहीं है, लेकिन मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर मनफी असरात के हम दिन जो है वो 14, 15 और 16 जुलाई के साबित हो सकते हैं। इन 3 दिनों में खास तौर पर मुहतात रहिएगा। बुर्ज कौस सेक्रेटेरियस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तरह मुश्तरी तमाम मजाजी के 9वें घर में रहती हुए आला तालीम के हुसूल की ख्वाहिश को जन्म देने के अलावा दरपेश रुकावटों का खात्मा भी मुमकिन बना सकेगा, जिसकी वजह से बैरून मुल्क सफर के ख्वाहिशमंद अफराद जो है थोड़ी सी कोशिश करने की वजह से भी कामयाबी हासिल कर सकेंगे और बासानी बाहर जा सकेंगे। 16 और 17 जुलाई को तारत मुल्क के बायस शरीक हयात से आपकी मोहब्बत बढ़ सकती है, जबकि औलाद की जिम्मेदारियों में इजाफा होने से आप भी
اس طرف آپ کو توجہ بھی مبذول کرنا ہوگی، اپنا خیال ادھر ہی رکھنا ہوگا، اور اپنی بچوں کی جو نصیحت کی طرف آپ کو خاصا جو ہے وہ ایکٹیو ہونا پڑے گا، اس طرف بھی توجہ دینا پڑے گا۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 13 جولائی کو ملازمت سے متعلقہ معاملات جو ہیں وہ حساس رہیں گے، خاصے سینسٹیو معاملات پیش آ سکتے ہیں۔ 14 جولائی کو بیرون ملک جانے کا خواہش مند افراد کی خواہش پوری ہو سکے گی۔ 15 جولائی کو دوست احباب آپ سے تعاون کر سکیں گے۔ 16 جولائی کو آپ کو کچھ قانونی امور جو ہیں وہ پیش آ سکتے ہیں۔ 17 جولائی کو مسائل کے حل کے لیے خاصی آپ کو جدوجہد کر رہیں گے۔ 18 جولائی کو کاروباری امور وسعت اختیار کر سکتے ہیں۔ 19 جولائی کو آپ کی خوش اخلاقی میں اضافہ ہو سکے گا، جبکہ آپ کی سوچ مثبت ہونے سے بہت سے مسائل کا خاتمہ بھی ممکن ہو سکے گا۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے سعد اثرات کے جو حامل ہیں وہ 13 اور 14 جولائی، جبکہ منفی اثرات کے حامل جو ہیں وہ 15، 16، 18 اور 19 جولائی، یعنی لگ بھگ یہ 60-70% ہفتہ جو ہے خاصا احتیاط طلب ہے، اس لیے آپ کو بھی محتاط رہنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا تیسرا حصہ بھی اختتام پذیر ہوا۔